गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल के हर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, उसके आविष्कारक, और कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर की परिभाषा को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर यूजर द्वारा, मतलब कंप्यूटर जो है यूजर के द्वारा, यूजर मतलब हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा, मतलब जो भी डाटा है, सूचना, इंफॉर्मेशन, उसको डाटा बोला जाता है, उसको इनपुट कराएंगे, मतलब कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम उसके अंदर डालेंगे, उसको प्रोसेस करके, मतलब जो सीपीयू होता है उससे वो प्रोसेस करेगा, उस परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है, मतलब जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट के रूप में, आउटपुट मतलब हमारा जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, उसमें हम लोग प्रिंट निकालेंगे, वो आउटपुट कहलाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना या गणना करना। कंप्यूटर के कार्य करने के तरीके को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहला इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर आउटपुट। कंप्यूटर में हम माउस, कीबोर्ड के थ्रू डाटा इनपुट कराएंगे, फिर वह सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें प्रोसेसिंग का काम होता है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, यानी कि मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, उसके थ्रू हमें जो है रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन। कॉमनली का हिंदी में होता है आमतौर पर, ऑपरेटेड का होता है संचालित, मशीन का होता है मशीन, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, यूज्ड फॉर उपयोग के लिए, टेक्निकल मतलब तकनीकी, एजुकेशन मतलब शैक्षणिक कार्य, और रिसर्च अनुसंधान के लिए। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ के ऐसा समझ सकते हैं कि आमतौर पर जो है शैक्षणिक, तकनीकी, अनुसंधान और विशेष रूप से उपयोग में लाई जाने वाली मशीन कंप्यूटर कहलाती है। अलग अलग राइटर्स और एक्सपर्ट कंप्यूटर के फुल फॉर्म को और भी अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बताया है वही सही है। अब यहाँ जान लेते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक के बारे में। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक या आविष्कारक कहा जाता है। कंप्यूटर के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस, उसमें जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गया, प्रिंटर वगैरह। सॉफ्टवेयर में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए बनाया गया हो, जैसे कि MS ऑफिस का हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, इस तरीके के। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए बनाया गया हो। अगला पॉइंट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में पहला है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है क्विक डिसीजन, पांचवा है रिपीटेड कैपेबिलिटी। इसको यहाँ पर समझते हैं। स्पीड मतलब होता है गति। तो कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस है जो बड़े बड़े डाटा को सेकंड में ही प्रोसेस कर लेती है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर के द्वारा कई मिलियन ऑपरेशन एक सेकंड में ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होती। यूजर के द्वारा गलती करने पर ही गलती संभव है। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो बहुत होती है, जिसमें डाटा को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। क्विक डिसीजन करने का कंप्यूटर में एक विशेषता होती है। पांचवा है रिपीटेड कैपेसिटी, अगर किसी इंसान को एक ही काम को बार बार दे दिया जाए तो वो थक जाता है, बट जो कंप्यूटर है वो
उसको उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो बिना थके वो कार्य को करते रहता है। ये तो हो गए उसके एडवांटेज। यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। पहला है लेक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। दूसरा है नीड ऑफ प्रोग्राम सिस्टम एंड लैंग्वेजेस, इसमें जो है कंप्यूटर को प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा पॉइंट है डेटा डिपेंडेंसी, पूरी तरह से वो डेटा पर ही निर्भर रहता है। यदि आपका डाटा गलत हुआ तो आपका रिजल्ट भी गलत मिलेगा। फिर चौथा है कॉस्ट, इसकी कीमत बहुत अधिक होती है, इसको मेंटेन करना भी कठिन होता है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का उपयोग या यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला है बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग से क्रांति आ गई है। व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग करके खातों का संचालन अधिक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इससे व्यापार में जो लेन देन हिसाब रखना है वो बहुत आसान हो जाता है। आर्किटेक्चर, संरचना, किसी भवन इत्यादि के निर्माण में उसके आर्किटेक्चर को कंप्यूटर में तैयार करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और भवन के वास्तविक रूप या डिज़ाइन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा, वर्तमान शिक्षा के स्तर को उठाने में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो शिक्षक किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से और व्यक्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार के कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से विद्यार्थी को शिक्षा देने को जो है स्मार्ट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट यानी शासन, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से पहले आम व्यक्तियों के पहुंच से काफ़ी दूर था, क्योंकि कुछ समय पहले आम आदमी को यह पता ही नहीं चलता था कि अपनी समस्या को किस प्रकार सरकार तक पहुंचाया जाए, और सरकार के लिए संभव नहीं था कि आम आदमी को किस प्रकार नई नई योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाए। इससे भ्रष्टाचार भी नियंत्रण हो गया, क्योंकि लाभ की राशि को सीधा ही अब आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारी किसान को छोटी छोटी राशि दे करके उनके उत्पादन को जो है खरीद लेते थे। अब जो है वो इंटरनेट के युग में जो है अब काफ़ी कम हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से किसान जो है आधुनिक उपकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही उत्पादन को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में पहले क्या है, सामान्य व्यक्ति को बैंक जाना और उसकी सुविधाओं का उपयोग करना काफ़ी बोकस कार्य लगता था। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इन्हीं कार्य करने के लिए विशेष कर्मचारी को नियुक्त करती थी। लेकिन जब से बैंक का कार्य ऑनलाइन हुआ है तब से बैंकिंग कार्य बहुत ही आसान हो गया है। जगह जगह पर एटीएम मशीन लगे हुए हैं जिससे आपको तुरंत ही नगद जो है प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के खाते खोलना इत्यादि के कार्य जो है बहुत सरल हो गए हैं, और किसी भी अकाउंट में राशि को मतलब ट्रांसफ़र करना ये सब जो है बहुत आसान हो गया है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का यूज जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। इसी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।